प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। तो जो विद्यार्थी जेल प्री एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि दोस्तों आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, क्योंकि 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। 50 में से यदि आपके 30 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। जी हाँ दोस्तों, एक नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी? राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वह आपकी कौन सी है? कायलाना झील, राजसमंद झील, नक्की झील, जयसमंद झील। तो राइट आंसर जो है वह आपका कौन सा हो जाएगा? फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, आपकी जयसमंद जो झील है वह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील आती है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वह आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपका, राजस्थान की मुख्य फसल कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की मुख्य फसल कौन सी है? ज्वार, चावल, बाजरा, गेहूं। तो हम यहाँ पर बात करें राजस्थान की मुख्य फसल की तो वह आपका बाजरा है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चार हाथों वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है? चार हाथों वाले देवता के रूप में कौन जाना जाता है, कौन विख्यात है? वीर तेजा जी, वीर फत्ता जी, वीर कल्ला जी, वीर झुंझार जी। तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, वीर कल्ला जी राठौड़ जो है वह दोस्तों चार हाथों वाले देवता के रूप में विख्यात है या दोस्तों जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका संबंध दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाखे से देखा जा सकता है, क्योंकि जो 1567-68 ईस्वी के अंदर आपका चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा हुआ था उस समय दोस्तों इनकी मृत्यु देखने को मिलती है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर के अंदर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसलमेर के अंदर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? मरु उत्सव, महारो उत्सव, धोरारो उत्सव, राजस्थान उत्सव। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा मरु उत्सव मनाया जाता है आपका। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन से दुर्ग में एक जैसे 9 महल हैं? जी हाँ दोस्तों, आपको पता है एक जैसे आपके 9 महल कौन से दुर्ग में हैं? मेहरानगढ़, जूनागढ़, सुदर्शनगढ़, तारागढ़। तो 5 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? आपको पता है नाहरगढ़ हो जाएगा। तो नाहरगढ़ तो ऑप्शन में ही नहीं दे रखा, तो ध्यान में रखिएगा, आपका जो ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दे रखा है सुदर्शनगढ़, सुदर्शनगढ़ को ही दोस्तों नाहरगढ़ भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, कोई सा भी नाम दिया हुआ आ सकता है। राजस्थान में जूनागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, जूनागढ़ किला या जमीन का जो जेवर कहलाने वाला किला है वह आपका कहाँ पर स्थित है? अलवर, बूंदी, अजमेर, बीकानेर। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बीकानेर। जी हाँ दोस्तों, आपका बीकानेर के अंदर आपका जूनागढ़ किला स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? डेफिनेटली दोस्तों आपकी एग्जाम के अंदर आपके 1 या 2 क्वेश्चन आपके मुख्यालय से देखने को मिल जाएंगे, तो इनकी सेपरेट क्लास आपकी लगा दी जाएगी। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आरपीएससी का जो मुख्यालय है वह आपको पता है अजमेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुंह से बजाया जाने वाला आपका वाद्य यंत्र कौन सा इनमें से? ताशा, इकतारा, अलगोजा, नौबत। तो ध्यान में रखिएगा, आपका जो अलगोजा है वह आपका मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? एकलिंग जी का जो मंदिर है दोस्तों कौन से जिले के अंदर स्थित है? उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर, राजसमंद। तो आपका राइट आंसर जो है आपको देखने को मिल जाएगा उदयपुर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने को आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की धातु नगरी किसे कहा जाता है? धातु नगरी की बात की जा रही है, किसे कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान की
धातु नगरी, नागौर, जोधपुर, जयपुर, कोटा। तो ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है धातु नगरी तो नागौर को कहा जाता है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागौर को राजस्थान की धातु नगरी कहा जाता है। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? रणथंभौर की बात की जा रही है। यहाँ दोस्तों चौहानों ने राज किया था, तो इनका संस्थापक कौन था? पृथ्वीराज द्वितीय, गोविंदराज, वल्लहण, वाघभट्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा गोविंदराज था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? गलियाकोट की बात की जा रही है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान में रखिएगा, डूंगरपुर के अंदर गलियाकोट का उर्स बढ़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाईलाइट कर लीजिएगा उस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा के मंदिर की बात की जा रही है। कहाँ पर स्थित है ये? माउंट आबू, आबू रोड, ब्यावर, रणकपुर। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर जो है वो आपका देखने को मिल जाएगा माउंट आबू सिरोही के अंदर दिलवाड़ा का जो मंदिर है आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जी हाँ दोस्तों, बम नृत्य कहाँ का है? मैंने आपको कई बार कहा है, बम नृत्य आते ही आपका अलवर भरतपुर नाम आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई कई बार दोस्तों आपका अलवर और भरतपुर 2 ऑप्शन में दिया हुआ आ सकता है, मतलब कि अलवर, भरतपुर, जयपुर और उदयपुर दिया हुआ आए तो आपको अलवर टिक लगा कर आना है, क्योंकि अलवर जो है, अलवर के अंदर ज़्यादा आपका प्रसिद्ध है बम नृत्य, और ज़्यादातर करीबन दोस्तों आधे क्षेत्रों के अंदर भरतपुर के अंदर भी देखने को मिलता है। कई बार दोनों ऑप्शन दिए हुए आएंगे, यदि आपका एक ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको पता है ज़्यादा दोनों ऑप्शन आ जाएं साथ साथ दोस्तों तो अलवर करके आना है, और एक एक दिए हुए हैं तो आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किससे है? गुलाबों का संबंध कौन से नृत्य से है? बागड़िया नृत्य, पनिहारी नृत्य, घुड़ला नृत्य, कालबेलिया नृत्य। तो आपको पता दोस्तों, प्रसिद्ध नृत्यांगना आपकी गुलाबों का संबंध तो आपको पता होगा, मालूम होगा, आपकी दोस्तों कालबेलिया नृत्य से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का पहला परमाणु विस्फोट कौन से स्थान पर किया गया था? पोखरण, बालाथल, फ्लोदी, कोलायत। तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर आपको पता है ना, पोखरण जैसलमेर के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं कर रखा तो फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए, और पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी दोस्तों एग्जाम तक इसी प्रकार से क्लासें आपको दी जाएगी, प्रोवाइड कराई जाएगी। मात्र 15 दिन का समय बचा है, 15 से 16 दिन का समय बचा है। उन दिनों के अंदर दोस्तों आपको बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। जल्दी दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास और स्टार्ट कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी 3 क्लासें चलती है। सुबह 8 बजे आपकी एक क्लास होती है जो आपकी चलने वाली है, मतलब कि ये चल रही है, ये आपके 8 बजे की सुबह की क्लास है। दोपहर 2 बजे दोस्तों आज जो आपका भूगोल का टॉपिक रहने वाला है, मतलब कि भूगोल के क्वेश्चन होने वाले हैं आपके टॉपिक वाइज लक्ष्य की क्लास, जो आपकी जो गाइड है उससे। और शाम को 8 बजे आपका मॉडल पेपर के रूप में आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं, मतलब कि 3 क्लासें आपकी होती है। रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा। जल्दी दोस्तों आपकी एक क्लास और स्टार्ट कर दी जाएगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। उसके लिए और कुछ नहीं करना दोस्तों, ओनली फॉर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और क्लास को लाइक शेयर करना है और कमेंट जरूर करना है कि आपको क्लास कैसी लगी, तभी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास लगाई जाएगी। कौन से जिले में प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग स्थित है? सिवाना जो दुर्ग है दोस्तों कौन से जिले के अंदर स्थित है? जालोर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको ध्यान में ना, बाड़मेर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बाड़मेर तो पहले था, परंतु अब आपको पता है आपका सिवाना दुर्ग बालोतरा के अंदर जा चुका है, तो आपका बालोतरा दिया हुआ आए तो बालोतरा लगा कर आना है, और यदि बाड़मेर ऑप्शन में आए तो बाड़मेर आपको लगा कर आना है। तो ध्यान में रखिएगा, दोनों ऑप्शन भी दोस्तों दिए हुए आ सकते हैं, तो आपको बालोतरा लगा कर आना है, ध्यान में रखना है। यदि आपका बालोतरा नहीं आए तो बाड़मेर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, मरुभूमि की जो कोकिला है वह किसे कहा जाता है? गौरीबाई, मांगीबाई, बन्नो बेगम, अल्लाह जिलाबाई। 18 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है वह आपको पता है ना, अल्लाह जिलाबाई को राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? करौली प्रजामंडल की बात की जा रही है दोस्तों, स्थापना किसने की थी? न्यूनाराम शर्मा, मीठालाल व्यास, बलवंत सिंह मेहता, त्रिलोक चंद माथुर। राइट आंसर हो जाएगा त्रिलोक चंद माथुर ने की थी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अलवर जिला कौन सी झील के लिए प्रसिद्ध है? अलवर जिले के अंदर कौन सी झील आती है? वेरी इंपॉर्टेंट
पूछा जा सकता है सिलिसेट झील, पचपदरा झील, कायलाना झील, सांबर झील। तो ध्यान में रखिएगा 20 नंबर का करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा सिलिसेट, या दोस्तों आपकी ढेबर जो झील है वो आपकी अलवर जिले के अंदर देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी, राजस्थान की बात की जा रही है इसकी दोस्तों, और हम पूछें तो अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है आपको पता है 692 किलोमीटर है, परंतु राजस्थान के अंदर कितनी है 692, 550, 662, 109। तो ध्यान में रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा 550 किलोमीटर। तो अकेली राजस्थान में है, मतलब कि 80% आपकी राजस्थान के अंदर आपकी अरावली पर्वतमाला की होने वाली आपकी लंबाई। और सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी आपको पता है, गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है, उसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और सबसे ऊंचा जो पठार है वह भी दोस्तों आपका सिरोही के अंदर स्थित है। और सबसे ज्यादा ऊंचाई जो आपकी चोटियों की देखने को मिलती है वह भी सिरोही के अंदर देखने को मिलती है। और कई बार पूछ लिया जाता है कि अरावली पर्वतमाला की जो आपकी सर्वाधिक चोटियां हैं वह कहां पर स्थित है, तो ध्यान में रखिएगा वह आपकी उदयपुर के अंदर स्थित है और ऊंचाई आपकी सिरोही में है, ध्यान में जरूर रखना है। राजस्थान का कौन सा दुर्ग अविजित दुर्ग कहलाया, मतलब कि उसको कोई भी नहीं जीत पाया था, कौन सा दुर्ग था ऐसा, चित्तौड़गढ़, लोहागढ़, मेहरानगढ़, नाहरगढ़। तो आपका 22 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा लोहागढ़। भरतपुर जो दुर्ग है वह दोस्तों अविजित कहलाया था। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है राजस्थान की किस रियासत को जवाहरलाल नेहरू ने कहा 8वां आश्चर्य कहा था, मतलब कि 8वां आश्चर्य जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी रियासत के लिए कहा था राजस्थान की, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, कोटा। राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी, झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे वर्दी दिलाएगी। जी हाँ दोस्तों, अंतिम 15 दिन के अंदर आप कड़ी मेहनत कर लोगे, मॉक टेस्ट लगा लोगे, बढ़िया तरीके से टेस्ट लगा लोगे, रिवीजन कर लोगे, तो 100% दोस्तों 15 दिन के बाद आपकी वर्दी तैयार हो जाएगी। तो यदि आप पेपर के अंदर बढ़िया स्कोर कर दोगे तो आगे कुछ भी नहीं है दोस्तों, फिजिकल आसान है, मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नाम आ जाएगा, वर्दी आपको मिल जाएगी, बहुत ही शानदार आपका होने वाला है। उसके लिए दोस्तों ओनली फॉर 15 दिन आपको मेहनत में लगना होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, क्योंकि हम तो कम समय के अंदर आपको ज्यादा क्वेश्चन एमसीक्यूज क्वेश्चन प्रोवाइड आपको करवा रहे हैं, ओनली फॉर हमारे साथ रेगुलरिटी से जुड़ जाइए, कुछ भी चार्ज नहीं लग रहा, ओनली फॉर निःशुल्क आपको क्लासें प्रोवाइड कराई जा रही है, तो रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा। विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक शासन आपके समय तक एक ही मतलब कि एक ही स्थान के ऊपर शासन करने वाला जो आपका वंश है वह आपका पता है गुहिल राजवंश है। और कहां पर किया था? मेवाड़ के अंदर किया था, आपका उदयपुर के अंदर किया था, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक ही मतलब कि एक ही स्थान पर किया था, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आमेर के कछवा वंश की स्थापना किसने की थी? आमेर के जो कछवा वंश है उसकी स्थापना किसने की थी? कोकिल देव ने, दुल्ले राय ने, कीर्तिपाल ने, भारमल ने। 25 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान में रखिएगा दुल्ले राय ने की थी। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा है? चिकारा, तासा, मसके, करताल। तो 26 नंबर का करेक्ट आंसर जो है आपका देखने को मिल जाएगा, कौन सा देखने को मिल जाएगा? ध्यान में रखिएगा आपका मसक है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, आपके विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे ऐसा भी पूछा जा सकता है। जाम्बोजी थे, उन्होंने कितने नियम दिए थे? विश्नोई मतलब कि आपके 29 नियम दिए थे। ये आपके जोधपुर से संबंधित है, आपको पता है। परंतु हम यहाँ पर बात करें जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, आपके लक्ष्मण। तो 27 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? अबुल फजल की बात की जा रही है, वो भी राजस्थान का किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट, मुणोतनेनसी, कर्नल जेम्स टोड, सूर्यमल मिशन। तो 28 नंबर का करेक्ट आंसर आपको पता है, आपके मुणोतनेनसी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परंतु कई बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का अबुल फजल मुणोतनेनसी को किसने कहा था? जी हां दोस्तों,
दोस्तों कमेंट में आपको बताना है किसने कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट कर दीजिए। इस क्वेश्चन का यदि आप राइट आंसर बताते हो तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है, आपने गहराई में पढ़ रखा है, फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस दुर्ग में हुआ था? ऐतिहासिक जो जौहर है वह आपको दोस्तों कौन से दुर्ग के अंदर देखने को मिला? तो आपको पता है जौहर के लिए आपका तो चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ के अंदर 3 साके हुए हैं, 3 जौहर हुए हैं, तो आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट आपका चित्तौड़गढ़ है, तो चित्तौड़गढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ही आपका ऐतिहासिक जौहर देखने को मिला था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर आपको पता है दोस्तों सिरोही के अंदर स्थित है, आपका 1722 मीटर ऊंचा है, परंतु गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर क्वेश्चन अलग है। संतों का शिखर कहा जाता है, किसको कहा जाता है? गुरु शिखर को कहा जाता है। किसने कहा था? मुनि वशिष्ठ ने, या फिर हम बात करें कर्नल जेम्स टोड ने, शंकराचार्य ने, जॉर्ज थॉमस ने? तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके घोड़े वाले बाबा। जी हाँ दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाक सीमा के सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम यहां पर बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए। और वैसे देखें तो सबसे जो नजदीक आपका मुख्यालय स्थित है वह तो आपका कौन सा हो जाएगा? हम बात करें तो आपका गंगानगर हो जाएगा, परंतु गंगानगर तो ऑप्शन में नहीं दे रखा। यदि गंगानगर ऑप्शन में नहीं है तो आपको क्या लगा कर आना है, फटाफट बता दीजिए। यदि आपका गंगानगर दिया हुआ है तो गंगानगर ही आपको लगा रख कर आना है, परंतु गंगानगर ऑप्शन में नहीं हो तो ध्यान में रखिएगा बीकानेर आपको लगाकर आना है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, परंतु ज्यादातर दोस्तों गंगानगर दिया हुआ आएगा, तो गंगानगर आपका राइट आंसर लगाकर आना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था, या दोस्तों आंदोलन शुरुआत किसने की थी? गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, साधु सीताराम दास, केसरी सिंह बारट? तो ध्यान में रखिएगा, एक ही आंदोलन का सूत्रपात या दोस्तों इनका जो आपकी स्थापना है वह मोतीलाल तेजावत ने की थी, एक ही आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का गौरव कहलाने वाला दुर्ग कौन सा है? राजस्थान का गौरव तो आपको पता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालाथल सभ्यता किस जिले में स्थित है? बालाथल सभ्यता की बात की जा रही है तो ध्यान में रखिएगा, यह आपकी उदयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन कहां पर होता है? राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहां पर होता है? अजमेर, नागौर, बाड़मेर, झालावाड़? तो हम यहां पर बात करें राइट आंसर की तो सर्वाधिक आपके पशु मेले नागौर के अंदर आयोजित होते हैं, बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है? जी हाँ दोस्तों, कई बार पूछ लिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्वाधिक मुस्लिम जो जनसंख्या है वह कौन से जिले के अंदर निवास करती है? अजमेर, जैसलमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर? तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसलमेर के अंदर निवास करती है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या जो आपकी निवास करती है वह है दोस्तों मुस्लिम है, ध्यान में रखिएगा। हम यहाँ पर बात करें मुस्लिम जनसंख्या की बात की जा रही है, सर्वाधिक जनसंख्या जैसलमेर में है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित था? ट्रेंच कमीशन की बात की जा रही है। अलवर किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, जाट किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन? तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित था दोस्तों आपका ट्रेंच कमीशन। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। जी हाँ दोस्तों, 15 दिन की मेहनत है, उसके बाद तो मंजिल आपकी आ जाएगी। मात्र 15 दिन आप तैयारी कर लीजिए, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया तो आप निराश कर रहे हो, क्योंकि ये आप काम कर दोगे तो उसके बाद हमारा काम है, हम दोस्तों आपको बहुत बहुत बढ़िया आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। और इस क्लास की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा छोटी बड़ी जानकारी के लिए, क्योंकि क्लास कब आती है, नोटिफिकेशन कब आता है, तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को कहा जाता है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो मध्य का जो भाग है उसको क्या कहा जाता है? कांठल, गिरवा, भाकर, मेवल? तो ध्यान में रखिएगा, 38 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान में रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मेवल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केला पानी तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, केला पानी तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, बारा? तो राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा के अंदर स्थित आपका केला पानी तीर्थ स्थल। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर
हो जाएगा। मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? मीराबाई के मंदिर की बात की जा रही है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? फटाफट बता दीजिए। मीराबाई के मंदिर की बात की जा रही है, झालावाड़, मेड़ता, जोधपुर, पुष्कर। तो राइट आंसर आपको पता है, मेड़ता के अंदर आपका मीराबाई का मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर भी आपका मीराबाई का मंदिर स्थित है। जमीन का जेवर किसे कहा जाता है दोस्तों? आज ही की क्लास में मैंने आपको बताया था, जमीन का जेवर आपको पता है जूनागढ़ जिले किले को कहा जाता है, जो आपका बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? नमदे का नाम आते ही तो आपको पता है, नमदे बनाने के लिए दोस्तों आपका टोंक प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? माउंट आबू, झालरापाटन, सांचौर, ओसिया। राइट आंसर हो जाएगा, सांचौर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 1936 के अंदर मनाया गया था, यहां पर दे दिया है आपको, परंतु कौन सा प्रजामंडल था जिसने कृष्णा दिवस मनाया? कोटा, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर। तो 44 नंबर का करेक्ट आंसर जो है आपको ध्यान में रखना है, वह मनाया था दोस्तों आपके जोधपुर आपके प्रजामंडल ने। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? आदिवासियों के मसीहा की बात की जा रही है। मोतीलाल तेजावत, हरिदेव जोशी, गोविंद गुरु, सुरजी भगत। तो ध्यान में रखिएगा, हम यहां पर बात करें आदिवासियों के मसीहा की तो आपके गोविंद गुरु नहीं है। जी हां दोस्तों, आपके मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप आदिवासी नाम आते ही फटाफट लगा कर आओगे गोविंद गुरु को, तो गोविंद गुरु राइट आंसर नहीं होगा। मोतीलाल तेजावत को दोस्तों आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार मैंने आपको बताया है, जो आपका सिरोही जिले के अंदर स्थित है। कौन सा है? उड़िया का पठार, बोराट का पठार, मालखेत का पठार, मेसा का पठार। तो 46 नंबर के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़िया का पठार, जो सिरोही जिले के अंदर स्थित है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चांद बावड़ी कहां पर है दोस्तों? चांद बावड़ी को तो आपको मालूम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आबा नेरी दौसा के अंदर आपकी चांद बावड़ी स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? जी हां दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल तो आपकी श्रीमती वसुंधरा राजे जो हैं, वह तो आपकी मुख्यमंत्री रही थी दोस्तों, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, परंतु यहां पर बात की जा रही है महिला राज्यपाल की। तो आपका 48 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान में रखिएगा, श्रीमती प्रतिभा पाटिल हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है आपका, लालगढ़ पैलेस कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, लालगढ़ पैलेस कहाँ पर है? अलवर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर। तो ध्यान में रखिएगा, लालगढ़ पैलेस आपका बीकानेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं कठिन सफर का साक्षी हूं, रुकने का काम नहीं, जब तक मंजिल ना पालूं मैं तब तक मुझको आराम नहीं। जी हाँ दोस्तों, मंजिल आ चुकी है, मात्र 16 दिन मेहनत कर लीजिए, मेहनत आपकी काम आएगी और मंजिल आपकी आने वाली है, मुकाम पर आप पहुंच चुके हो। और अंतिम क्वेश्चन इसी के साथ आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 50 में से आपको जरूर बताना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। यदि 30 प्लस सही हो रहे हैं तो तैयारी आपकी बहुत बढ़िया चल रही है। वहां पर दोस्तों आप झंडा गाड़ कर आओगे, मेहनत की आपकी दोस्तों, जो आपका किस्मत के भरोसे इस बार नहीं जाओगे, मेहनत के भरोसे जाओगे, और तो मेहनत आपकी रंग लेकर आने वाली है। तो आपको अंतिम समय में इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। मात्र आपके 15 से 16 दिन आपके पास शेष है, तो उनके अंदर आप जी जान लगा दीजिए। वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? वालर दोस्तों कहाँ का है? भरतपुर, अलवर, किशनगढ़, सिरोही। तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वालर की बात की जा रही है। ये दोस्तों आपका सिरोही का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक से नहीं कर रखा तो फटाफट से जरूर से कर दीजिएगा। मात्र आपको 2 के सब्सक्राइब करवाने हैं, जल्दी से छोटा भाई समझ कर ये दोस्तों आप करवा दीजिएगा। उसके बाद आपकी बेहतरीन क्लासें और स्टार्ट कर दी जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।